हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद दीक्षक के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं कारक, और पूरा ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा और आपके साथ जो है एक्सप्लेनेशन प्लस MCQ क्वेश्चन भी है और आंसर भी है साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कारक के ऊपर, मतलब कि इंग्लिश में बोला जाता है केस। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर जो है कारक की जो परिभाषा है ना, वो आखिर है क्या और कारक कहते किसे हैं, इन सारी बातों को हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। कारक शब्द का अर्थ क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। क्रिया मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा देखो। आचार्य किशोरी प्रसाद द्विवेदी ने इसे परिभाषा को दिया है, आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इतना हुआ ना। अब देखो पूरा नोट डाउन कर लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना कि कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रिया के साथ जो जुड़ा, मतलब कि ना, के, की, का, के, की, कु, है ना, किसने, की, कहाँ पे दिया, सारी चीजों को कारण के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो यही जो होता है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो सहायता करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। चलिए इतना डाउट क्लियर हुआ ना। चलो अब देखो परिभाषा में ही देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो भूमिका को निश्चित करने वाला जो शब्द होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। चलिए इतना समझ में आया ना। अब देखो हिंदी में कारकों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में कारकों को क्या कहा जाता है, परसर्ग। याद रखना, विलोम शब्द में पूछा जा सकता है और समानार्थी शब्द में, उल्टा और सीधा दोनों तरीके से। ठीक है, अब देखो परसर्ग का अर्थ, या इसे सही जोड़ी मिलाओ के तौर पे या कथन कारण या कूट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लाया हूँ, देखना जरूर और अंत तक जरूर बहने रहना। ठीक है, हर एक पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। बाद में जुड़ने वाला, परसर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों, बाद में जुड़ने वाला। चलो यहाँ पे देखो, कारक प्रत्यय का विकसित रूप है। कारक जो है प्रत्यय का विकसित रूप है। ठीक है, अतः इसे परम प्रत्यय भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे परम प्रत्यय भी कहते हैं। किसको कहते हैं, कारक को कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। इतना समझ में आया तो मुझे जो है आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कारक के तौर पे। कारक कारक क्या है यहाँ पे, कर्ता। फर्स्ट देखते हैं कर्ता, है ना। कार्य क्या है, क्रिया को करने वाला, है ना, क्रिया को करने वाला। कर्ता कौन है, क्रिया को करने वाला। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को वहां पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। किस कौन सा क्रिया कर रहा हूँ, पढ़ाने का। पढ़ाने, ने आया ना, पढ़ाने की क्रिया मतलब कि या बिना चिन्ह का। ठीक है, ने आया ना, पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो क्या है वहां पे, कर्ता। अब देखो कर्म का, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, मतलब कि आप हो, आपके ऊपर बच्चों को, बच्चों को बिना चिन्ह, बच्चों को। ठीक है, याद रखना। अब देखो कारण, है ना, जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्रिया हो, मतलब कि ब्लैक बोर्ड, पेन से ये लिखावट हो रही है। ठीक है, से, के द्वारा, के साथ, के कारण। समझ में आना। देखो एकदम बेसिक से जनरल उदाहरण बता रहा हूं। संप्रदान देखो, संप्रदान चौथा क्या है, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो। किसके लिए मैं क्रिया कर रहा हूं, आप बच्चों के लिए, के लिए, को, की, नियमित, आप बच्चों के लिए मैं क्रिया कर रहा हूं ना भाई। अपादान देखो, अपादान पांचवा, जिससे पृथकता या अलगाव हो। ठीक है, से पृथकता सूचक, है ना, अलगाव हो रहा है ना यहाँ पे। अब देखो संबंध, देखो संबंध जुड़ रहा है, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला, क्रिया के अतिरिक्त अन्य कारकों से। जैसे कि यहाँ पे देखो का, की, रा, रे, री, ना, ने। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, घबराओ मत, अभी MCQ क्वेश्चन के माध्यम से हर एक चीजों को एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, अधिकरण देखो यहाँ पे सातवां है अधिकरण, क्रिया करने का स्थान आधार। क्रिया करने का स्थान या आधार क्या है, में और पर, है ना, में और पर है। अब देखो संबोधन, लास्ट आठवां पॉइंट है संबोधन। याद रखना, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। अरे, रे, ओ, ए, है ना, जिस संज्ञा को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं, संबोधन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली नोट करके लिखो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कारक मुख्य तौर पर 6 प्रकार के होते हैं,
है ना, किंतु उसके कुल भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। मैंने 8 भेद आप लोगों को पढ़ा दिया है और 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें संबोधन कारक को कर्ता कारक के ही उद्भव माना जाता है। जो वहां पे ये जो कर्ता कारक है ना दोस्तों, और जो संबोधन कारक है उसका ही उद्भव माना जाता है, मतलब कि जिस संज्ञा को पुकारा जाए, अरे, रे, ओ, हे, ठीक है। और संबंध कारक से संप्रदान कारक का उद्भव माना जाता है। अब इसे कथन कारण में पूछा जा सकता है संबंध कारक से। संबंध कारक से जो है यहाँ पे संबंध कारक से संप्रदान है ना, यहाँ पे देखो संप्रदान है ना का उद्भव माना जाता है। तो इसे कथन कारण में कूट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ दिया जाएगा। तो हर एक पॉइंट को डिटेल में ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने रखा हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाता है चलिए देखते हैं। पहला ए है आपका कथन। इसको थोड़ा सा बच्चों हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए दिख रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है ना। कारण क्या है, सॉरी कथन क्या है? राम ने रोटी खाई, वाक्य में राम कर्ता कारक है। राम ने रोटी खाई, वाक्य में राम कर्ता कारक है। अब देखते हैं इसका कारण, देखते हैं। जिस शब्द द्वारा क्रिया करने वाला का बोध हो, क्रिया करने वाला का क्या हो? बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। मैंने अभी बताया ना। चलिए इसका आंसर मुझे जल्द से जल्द दीजिए, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, क्या दोनों सत्य है क्या, है ना? तो यहाँ पे जो है दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। क्यों व्याख्या करता है उसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लाया हूँ। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको भी अब जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों है, ए आंसर है। अब देखो व्याख्या में बता देता हूँ। यहाँ पे राम क्रिया करने वाला है। कौन क्रिया कर रहा है? राम क्रिया करने वाला है, तथा उसके साथ ने विभक्ति लगा है। ने विभक्ति लगी है, इसलिए वह कर्ता कारक है। हम लोगों ने पढ़ा ना, कर्ता कारक कारण सही व्याख्या करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। इतना समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। कूट वाले प्रश्न देखो, ठीक है। यहाँ पे कूट वाले प्रश्न आप लोग देख लेना। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। अब देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित है? बताओ। कर्ता ने कारण से अधिकरण में संबोधन, अरे चलो बताओ जल्दी से बताओ कि सेकंड नंबर का जो है सही आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए मुझे। हाँ, नहीं नहीं, ए नहीं होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, ए नहीं होगा। चलिए एक बार अच्छे से वीडियो को जो है प्रीवियस मतलब पहले जाकर देख लो एक बार अच्छे से, या स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना। चलिए बताइए, डी होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब कि सभी सही है यहाँ पे, ठीक है, सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर की ओर बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए डी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखो, सभी कारक अपने सही विभक्ति चिन्हों में सुमेलित है। तो स्क्रीनशॉट लेना और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुमावदार प्रश्न कैसे पूछा जाता है, चलो देखो। सीता ने कलम से पत्र लिखा, से आया यहाँ पे, सीता ने आया यहाँ पे। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? इस वाक्य में कलम से, तो किसको पूछा गया है? कलम से, है ना, कलम के पूछा गया है। तो बताओ कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, कारण कारक है, सॉरी करण कारक है, अपदान कारक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है भैया, तीसरा नंबर CBAD लिख देना, ठीक है। ABCD करके लिखना, ऐसे नहीं समझ में नहीं आता। चलिए बताइए, सी होगा, है ना, करण कारक होगा, करण कारक होगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ में आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन मतलब कि कलम से है ना, कलम से, तो क्या कहा? क्रिया संपन्न हो रही है ना, कलम से क्रिया संपन्न हो रही, वह करण कारक होता है, करण कारक होता है। यह कलम लिखने का साधन है। यह क्या है? कलम लिखने का साधन है। चलिए इतना समझ में आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन कारण वाला एक और क्वेश्चन आया, चलो देखो। अपादान कारक में पृथक्करण का भाव पाया जाता है। ये क्या है? कथन है। अब कारण देखो, अपादान कारक की विभक्ति से होती है, अपादान कारक की विभक्ति से होती है। चलिए बताइए मुझे, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। चलिए जल्दी बताइए। चौथा नंबर प्रश्न है, चलिए बताइए मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। चलो चलो चलो, बी, यहाँ पे बी बता रहे बहुत लोग सी बता रहे हैं और बहुत लोग जो है ए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बी में सबसे पहले दोनों सत्य है,
आर सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, आर जो है सही व्याख्या नहीं है करके बता रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं है, आप देखो कुछ लोग ए बता रहे हैं दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या, इसी में जो है बहुत लोग फंस जाते हैं। अक्सर तुक्का मारने वाले दोनों तो सही है तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते नहीं। राइट आंसर बी होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा बी हो गया। व्याख्या देखो, अपादान कारक में अलगाव पृथक्करण का भाव होता है, ठीक है, से इसकी विभक्ति है पर केवल विभक्ति बताना पूर्ण व्याख्या नहीं है। याद रखना, केवल विभक्ति बताना पूर्ण व्याख्या नहीं है। और वहां पे कुछ पूछा क्या गया था, पूर्ण विभक्ति के रूप में, ठीक है। पूर्ण विभक्ति बताना जो है वहां पे केवल पूर्ण विभक्ति बताना व्याख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण व्याख्या करता है करके तो हर एक चीजों को नोट डाउन करते जाना, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सही जोड़ी पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कूट वाले, सही जोड़ी पहचानिए। चलिए बताइए, सही जोड़ी पहचानिए, ठीक है। देखो कारक और विभक्ति इधर दिया है, कारक और विभक्ति को आप लोगों को पहचानना है और सही जोड़ी मिलाना है, जल्दी मिलाना। संबंध का की कर्म को अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, चलिए जल्दी मुझे बताइए क्या होगा विभक्ति। यहाँ पे कारक दिया एक तरफ, विभक्ति दिया। इसी प्रकार के पैटर्न में आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा भैया, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता व्यापम में। चलिए मुझे बताइए मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, पांचवा का आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए बताइए मुझे, ठीक है। चलिए बताइए, है ना, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोग तो बताते नहीं हो भाई, एक बार रिवीजन जरूर करना। ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आप, आशा करता हूं ये ट्रिक आप लोगों को समझ में होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है आप लोगों को समझ में होगा। इसके बाद जो हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, सभी को एक साथ पढ़ेंगे और पैटर्न किस आधारित क्वेश्चन पूछता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह ट्रिक का हम लोग पूरा चलाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।